हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा जा रहे हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज ए पीआर वर्कर किसी भी तरह से, तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन इंडिया से वहाँ लेके जानी है। ठीक है, यहाँ मैंने जो दवाइयाँ ली है वो सारी यहाँ पे मैंने रखी हुई है, तो मैं एक के बाद एक आपको सारी दवाइयाँ दिखा देता हूँ। और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन आपको लेके जाना है, बिल आपके लेके जाने हैं। तो ये सारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले मैं दवाइयाँ दिखाता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये दवाई क्यों लेके जानी है, कहाँ से आप ले सकते हो, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, अगर एयरपोर्ट पे आपको रोकते हो और पूछते हैं तो क्या क्या दिखाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस टाइप से इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर पास से ली हुई है लिखवा के। ठीक है, तो एक के बाद हम सारी दवाइयाँ मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये दवाई है, देखिए यहाँ पे मैंने इस टाइप का टैग भी लिखा हुआ है, ताव माटे। ताव ताव यानी कि फीवर। ठीक है, तो ये फीवर के लिए ये 10 दवाई है। उसके बाद ये दवाई है किसके लिए, यहाँ पे देखिए इस टाइप का टैग मार दीजिए, या तो फिर आप यहाँ से आगे मार कर या कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये किस टाइप के लिए। ठीक है, फिर ये दवाई है सर्दी यानी कि कोल्ड के लिए, तो मैंने मोस्टली सारी बीमारियों के लिए 10-10 पीस ले लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये येलो वाली है, हो जा भाई फोकस हो जा। तो ये येलो वाली ये दवाई है, ये है पेट ना दुखावा माटे यानी कि स्टमक एक माटे। ठीक है, तो इस टाइप की सारी दवाइयाँ मैंने ले रखी है। फिर ये वाली दवाई है, ये है उधरस, उधरस यानी कि कफ। ठीक है, उसके बाद ये वाली ग्रीन वाली दवाई है, ये है झाड़ा, झाड़ा यानी कि डायरिया माटे। झाड़ा डायरिया ज कहें भाई, झाड़े को क्या बोलते हैं भाई गाइस, डायरिया ही बोलते हैं। हाँ, डायरिया ही बोलते हैं। ठीक है, लूज मोशन, तो ये दवाई उस चीज़ की है। उसके बाद ये छोटी वाली दवाई है, वो है एलर्जी, आपको स्किन की एलर्जी हो या कुछ टाइप किसी भी टाइप की एलर्जी हो तो उसके लिए ये जनरल मेडिसिन है। फिर इसको तो आप जानते हो कि ये है डोलो, तो ये भी आपको फीवर में काम आ सकती है। फिर ये भी एलर्जी की दवाई है। और हाँ, और एक बात ध्यान रखिए कि एक्सपायरी डेट, देखिए इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है आपको दिख रहा होगा, 8/20/27। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 1-2 साल चले उसको एक्सपायरी डेट देख के लेनी है, ऐसा नहीं कि गई और 2 महीने में ख़त्म हो गई। उसके बाद ये मैंने 10 पट्टी ले ली है बैंडेड की। ठीक है, उसके बाद ये वाले मिस्ट्री बॉक्स में हमारे पास है रुई। रुई आपको काम आ सकती है वहाँ आपको ऐसा कुछ लग गया हो तो। ठीक है, उसके बाद ये है टेप उसके ऊपर लगाने के लिए, फिर ये इसको आप बैंडेड बोल सकते हो या पट्टा बोल सकते हो, वो वाला है। उसके बाद ये दोनों है बाम। ठीक है, ये क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे तो डायरेक्टली आपको ऐसा लग सकता है ठंडा वातावरण, ठीक है, एनवायरनमेंट, तो ये जो विक्स है वो आपको बहुत ही काम आ सकता है। और लास्ट में ये है सोफ्रामेसिन ट्यूब आती है, आप सबको पता ही होगा। उसके मल्टीपल यूज़ केसेस है, जैसे कि आपको कहीं पे भी कट्स लग गया हो, वाउंड्स हो गए हो, बर्न्स आप हो गए हो, या फिर स्किन इन्फेक्शन, तो ये जनरल मेडिसिन है, ट्यूब है, मेडिसिन नहीं है सोफ्रामेसिन। मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के इस टाइप क्या आती है। ठीक है, तो आप इसके मल्टीपल यूज़ केसेस है। तो दोस्तों, इतनी मेडिसिन मैंने ले रखी है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रिस्क्रिप्शन आपको क्यों लेना जरूरी है। ठीक है, बाद में मैं दिखाता हूँ मेरा प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर मान लो कि एयरपोर्ट पे आपको कहीं पे भी आपको रोकते हैं डिपार्टमेंट वाले, इमिग्रेशन वाले या कोई भी, और आपको पूछते हैं कि ये सारी दवाई आप क्यों लेके जा रहे हो, तो आपको अगर आपके साथ में प्रिस्क्रिप्शन होगा तो वो आपके पास से कुछ और एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे और आपको ये सारी दवाइयाँ ले जाने देंगे। अदरवाइज वो सब ये दवाइयाँ चेक भी कर सकते हैं कि किस किस टाइप की दवाइयाँ है, तो आपको क्या टाइम ज़्यादा आपको लग सकता है। तो वो सब सारी चीज़ें ना हो इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर से लिखवा लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रिस्क्रिप्शन कैसा है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर के पास से लिखवा लेना है। ऊपर डॉक्टर के हॉस्पिटल का नाम या डॉक्टर का नाम कुछ भी चल सकता है, यहाँ पे आपका नाम लिखवा लेना है, डेट लिखवा लेनी है, और जिस जिस दवाई आपने साथ में ली है वो सारी दवाइयों का यहाँ पे नाम लिखवा लेना है, और लास्ट में यहाँ पे डॉक्टर की सिग्नेचर करवा लेनी है। तो बस इतना ही चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ खास अलग से आपको कुछ करवाना है। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, अगर जीएसटी इनवॉइस या बिल अगर जोड़ सकते हो साथ में तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका नाम भी लिखा हुआ हो, वरना ये नहीं हो फिर भी चलेगा, आपके पास सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन हो फिर भी चलेगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन एटलीस्ट आप ले लेना। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से दवाइयाँ क्यों लोग ले जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि सारे लोग इंडिया से तो ले ही जाते, तो उसके एक दो मेन रीज़न है। तो एक तो आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो और नए नए हो, आपके पास यहाँ कोई वहाँ कोई आपका रिलेटिव्स कोई है नहीं, तो अचानक आपको ऐसी कुछ या कॉमन बीमारी हो सकती है क्योंकि एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। तो हो सकता है आपको जुकाम रहे 2 दिन तक, कफ रहे, डायरिया हो जाए, लूज मोशन हो जाए। तो आप ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए अभी वहाँ पे कहाँ आप हॉस्पिटल ढूंढने जाओगे, दवाई लेने जाओगे, और रात को कभी कुछ हो गया, आपका सिर दर्द होने लगा। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि वहां पे आपको इंडिया की तरह नहीं होता कि हमको जुकाम हुआ है मेडिकल चले गए, 2 दवाइयाँ लेके आ गए खाली।
वहाँ पे आपको कोई सी भी छोटी से छोटी दवाई लेने हो, पहले आपको हॉस्पिटल जाके डॉक्टर के पास से पूरा आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई भी मेडिकल में से दवाई मिलेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ जाके बोल दिया मेरे को ये हुआ है दवाई दे दो तो दे देंगे, ऐसा वहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही एक दो मेन रीजन है। तो अभी आप छोटी सी चीज़ के लिए पहले डॉक्टर के पास जाओगे, फिर मेडिकल के पास जाओगे, आपको टाइम भी लगेगा और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बेसिक रीज़न है कि लोग ये जो कॉमन जो दवाई होती है वो सारी इंडिया से लेके जाते हैं। फिर दूसरी बात हम करें तो कितनी दवाइयाँ ले जानी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे केस में क्या है कि मेरे को उतनी कुछ बीमारियाँ होती रहती नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें आपने देखी 10-10 किलो ही लेके जा रहा हूँ। अगर आपको फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ होता रहता है तो आप थोड़ी ज़्यादा 20-30 भी लेके जा सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और कोई चीज़ मैं भूल जा रहा हूँ, आपको लगता है कि ये चीज़ें मेडिसिन में ले जानी चाहिए लेकिन ये वीडियो में मैंने नहीं दिखाई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।